कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव मोहन नगर की। इस कहानी का एक पात्र है ये 10 रुपए की बिरयानी बुद्धिमान बिरयानी वाला। आओ आओ भाई, लोग बिरयानी खाओ, मजेदार मसालेदार और चटपटा बिरयानी खाओ। आओ आओ आओ, बिना देर किए बिरयानी का स्वाद चखो। 10 रुपए के नाम सुनकर वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है और बिरयानी खाने के लिए कुछ लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं। बिरयानी खाकर लोगों का मन ही संतुष्ट हो गया। अरे वाह भाई वाह, क्या बिरयानी का स्वाद है। मजा आ गया। अब तो मैं रोज इसी वक्त बिरयानी खाने आऊंगा। आखिर पैसे भी तो कम लग रहे हैं। कम पैसों में जब स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिल रहा है तो घर का खाना खाने की क्या जरूरत। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे हाँ रामू, तुम ठीक बोल रहे हो। बिरयानी का स्वाद तो लाजवाब है। ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। ये लो गंगा, तुम अपने बिरयानी का पैसा। गंगा को बिरयानी का पैसा 10 रुपए मिलता है। गंगा तो चालाक था, वो गुस्से में बोलता है। अरे अरे अरे, कहाँ भाई कहाँ? ये 10 रुपए देकर कहाँ जा रहे हो? बिरयानी खूब ताव से खाए और पैसे देने की बारी आई तो 10 रुपए देकर घसकने की कोशिश कर रहे हो। चलो जल्दी से पूरा पैसा निकालो। इतना सुनते ही लोगों को तो शौक मार दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गंगा और पैसे क्यों मांग रहा है जबकि बिरयानी का दाम 10 रुपए है। अरे गंगा, तुम और पैसे क्यों मांग रहे हो जबकि तुम खुद बोर्ड पर बिरयानी का दाम 10 रुपए लिखो हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरा दिमाग एकदम ठीक है। ध्यान से देखो, बोर्ड पर बिरयानी का नहीं बल्कि प्लेट का दाम 10 रुपए लिखा हुआ है और जो उस प्लेट में तुम बिरयानी खाए उसका दाम 40 रुपए है, इसलिए तुम्हें 40 रुपए और देना होगा। समझ में आया? ये सुनकर तो लोगों का माथा चकरा जाता है और उनको मजबूरन गंगा को 40 रुपए और देना पड़ता है। इस तरह गंगा लोगों को बेवकूफ बना बनाकर खूब पैसे इकट्ठा कर लेता है। एक दिन गंगा के दुकान पर एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं। अरे बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मुझे कुछ खिला दो बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। और हाँ, एक भूखे इंसान का पेट भरना तो एक पुण्य का काम होता है और ये मौका तुम्हें मिल रहा है। अरे बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतना पुण्य किया हूं कि आज इतना सारा पैसा कमा रहा हूं। अगर मैं पुण्य नहीं किया होता तो क्या मैं इस जगह पे खड़ा होता? आप जाओ बाबा, मुझे कोई पुण्य नहीं करना है। मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है। आप जाओ। और इस तरह गंगा उस लाचार बाबा को बिना कुछ खिलाए वहां से भगा देता है। बेचारा बूढ़े बाबा भी उदास होकर चले जाते हैं। इसी गांव में एक सरला अपनी बूढ़ी माँ जानकी के साथ रहती थी। सरला एक लकड़हारे की बेटी थी जो कि उसके पिता आज से 6 साल पहले ही उसे छोड़ के चले गए थे। बारिश के कारण ये लोग लकड़ी काटना बंद कर दिए थे। माँ, अब तो लकड़ी काटना भी बंद कर दिए है, लेकिन अब अपना रोजी रोटी कैसे चलाए? कुछ तो करना होगा ना। हाँ बेटी, घर का स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं सोचा तो एक दिन भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, बेटी क्यों ना हम भी बिरयानी का ठेला लगा लेते हैं। देखो ना, बाजार में एक ही बिरयानी की दुकान है और वो गंगा का ही है। अगर हम भी लगा ले तो काफी अच्छा चलेगा। अरे हाँ माँ, तुम्हारा तरीका तो काफी अच्छा है और मुझे बिरयानी बनाना भी आता है। ठीक है माँ, मैं आज बाजार से सारा सामान ले आती हूँ और कल से बिरयानी का ठेला लगा देती हूँ। अगली सुबह आज सरला बिरयानी बना लेती है और बाजार में वो भी 10 रुपए प्लेट लगा देती है। लोग वहां से गुजरने लगते हैं और सरला का बोर्ड देखकर बोलते हैं, ये देखो भाई, ये भी बोर्ड पर लिखी है 10 रुपए प्लेट। और जब एक प्लेट खा लो तब कहेगी कि 40 रुपए बिरयानी का दो।
बुर्बक बनाने के लिए इन्हें हम ही मिले हैं। चलो भाई, घर चलो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको बुर्बक नहीं बना रही हूँ। मैं आप सभी को बिरयानी के साथ एक प्लेट दूंगी और 10 रुपए लूंगी, इससे ज्यादा नहीं। आप खाकर तो देखो। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो ठीक है, एक प्लेट लगा दो। सरला 2 प्लेट लगा देती है और दोनों लोगों को एक एक प्लेट हाथ में थमा देती है। दोनों लोग खूब चाव से खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, अरे भैया, ये क्या? ये तो गंगा के बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा है। गंगा एक प्लेट का 50 रुपए लेता है और इस बिरयानी से उसका बिरयानी तो बकवास लगती है। अरे वाह सरला, तुम्हारे बिरयानी का कोई जवाब नहीं। ये लो तुम्हारा 10 रुपए और ऐसे ही मसालेदार बनाती रहो, हम रोज खाने आएंगे। और इस तरह सरला अपने बिरयानी खूब शहरों में मशहूर कर दी। ये देखकर गंगा उससे जलने लगा। अरे ये सरला क्या कर रही है? 10 रुपए बिरयानी बेचकर हमारा नुकसान तो कर ही रही है, साथ में अपना नुकसान भी कर रही है। जितना बिरयानी बनाने में लागत लगता है उतना तो उसका पूंजी भी नहीं निकलता है। खैर छोड़ो, जब वह अपने पैसों की गिनती करेगी तो खुद उसे अपना नुकसान का अंदाजा का पता चलेगी। एक दिन ऐसे ही वह बूढ़े बाबा सरला के भी बिरयानी की दुकान पर आते हैं। अरे बेटी, मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। भगवान के लिए मुझे एक प्लेट बिरयानी खिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भूखे इंसान को तो खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है। आइए बाबा, बैठिए, मैं आपको बिरयानी खिलाती हूँ। सरला बहुत ही गरीब थी और एक गरीब का हाल वो बहुत अच्छे समझती थी। बेचारा बूढ़े बाबा को भर पेट सरला बिरयानी खिलाती है। बाबा वहां से खाकर चले जाते हैं। शाम हो जाती है और सरला का बिरयानी खत्म हो जाती है और वह खुशी खुशी घर जाने लगती है। अरे वाह भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज ही बिरयानी का दुकान खोली और आज ही सारा बिक गया। पैसे तो काफी अच्छे बन गए हैं माँ, इसे देखकर बहुत खुश होगी। सरला घर पहुंच जाती है और सरला अपने हाथ का पैसा अपने माँ के आंचल पर रख देती है। अरे बेटी, ये क्या इतने सारे पैसे? लगता है कि आज खूब आमदनी हुई है। हाँ माँ, आज मेरे जितने बिरयानी थे वो सब बिक गए। और माँ, बिरयानी का सब लोग इतना तारीफ कर रहे थे कि पूछो मत। और माँ, मेरे दुकान पर एक बूढ़े बाबा भूखे आए थे तो मैंने उन्हें भर पेट बिरयानी खिलाई। अरे वाह बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी ही बेटी हो। भूखे इंसान को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। और हाँ बेटी, तुम ऐसे ही गरीबों का पेट भरते रहना, क्योंकि हम भी एक गरीब ही है और एक गरीब का दुख समझ सकते हैं। ठीक है माँ, मैं आपका संस्कार कभी नहीं भूलूंगी। अगली सुबह कल की तरह आज भी सरला अपने बिरयानी की दुकान समय से खोल लेती है और गंगा उसे देखते ही भड़क जाता है। ये सरला आज फिर से दुकान खोल ली, इसे कल नुकसान नहीं हुआ क्या? लगता है इसका खूब आमदनी हो रहा है, इसलिए ये आज फिर से बिरयानी का दुकान खोली है। गंगा बेटा, इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये सरला तुम्हें रोड पर भीख मांगने की नौबत ला देगी। सरला के दुकान पर देखते ही देखते पूरी भीड़ लग जाती है, क्योंकि गंगा से बिरयानी अच्छा और सस्ता था, इसलिए लोग सरला के ही बिरयानी खाना पसंद कर रहे थे। गंगा तो ये देखकर और बौखला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या? इतना भीड़, इतना तो मेरे दुकान पर भी कभी नहीं लगा। सरला के सस्ता बिरयानी होने के कारण इतना ज्यादा सेल हो रहा है। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अब वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। गंगा सरला के दुकान को क्या करने वाला था जिससे उसे फायदा हो। गंगा अपने हाथ में एक दवा लेता है और सरला के बिरयानी की दुकान की तरफ जाने लगता है। सरला अपने दुकान के थोड़ी दूर वहीं बूढ़े आदमी को बिरयानी खिला रही थी। सरला अपने दुकान की तरफ नहीं देखती है
और गंगा छुपके से उसके बिरयानी में दवा मिला देता है और चुपचाप दबे पांव वहां से चला जाता है। मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखते हैं सरला कैसे अपनी बिरयानी की दुकान चलाती है। जब लोग उसकी बिरयानी खाएंगे तो उनका ऐसा तबीयत खराब होगा कि वही जानेंगे। थोड़ी ही देर में सरला के दुकान पर कुछ लोग बिरयानी खाने आते हैं। सरला उन्हें बिरयानी खिलाती है। खाने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में उनके पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं और वो लोग एक वैद्य के यहाँ अपना पेट का दर्द दिखाने लगता है। और उस वक्त जितने लोग वहां पर बिरयानी खाए उन सभी को पेट दर्द होने लगा और वो भी इसी वैद्य के पास अपना दर्द दिखाने आ गए। अरे भाई, हम सभी को एक साथ पेट में दर्द कैसे हो गई? कल तक तो हम सब बिल्कुल ठीक थे। तभी वहां पर गंगा आ जाता है और उनसे कहता है, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम सभी को एक साथ पेट दर्द करने लगा। ये सब उस सरला की बिरयानी की वजह से हो रहा है। आपको याद है कल आप सभी ने उस सरला की दुकान से बिरयानी खाए थे, उसी का नतीजा है। सरला कम दाम में बिरयानी देकर आप सभी को बीमारी का शिकार बना दी है। इसलिए मैं आपको बोलता था कि सस्ता नहीं बल्कि अच्छा। देखो इग्याल, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। 10 रुपए की बिरयानी की वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे हाँ भाई, गंगा ठीक बोल रहा है। कल जब से उस बिरयानी को खाकर घर आए, उसी वक्त से मुझे कुछ अजीब लाग रहा था। चलो भाई, ये सब बात सरपंच को बताते हैं। अब वो ही इसका फैसला करेंगे। गंगा तो बहुत खुश हो जाता है। उसका तीर का निशाना बिल्कुल सटीक लगा था। एक तीर से 2 निशाना लगाया गंगा ने। सारे लोग सरपंच बैठाते हैं और इस बात को वहां रखते हैं। सरपंच ये खबर सुनकर सरला को यहाँ बुलाने का आदेश देते हैं। गांव के 2 आदमी सरला को बुलाने चले जाते हैं। अरे सरला, सुनो सरला, तुम्हें सरपंच ने पंचायत भवन में बुलाया है। जल्दी से आ जाना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे माँ, ये पंचायत भवन में क्यों बुला रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या पता बेटी, अब वहां जाने के बाद ही पता चलेगी कि सरपंच साहब हमें क्यों बुला रहे हैं। दोनों लोग पंचायत भवन के लिए निकल जाते हैं। उनके मन में यही चल रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि पंचायत बैठाना पड़ा। अरे सरला, ये लोग कह रहे हैं कि तुम अपने बिरयानी में कुछ मिलावट करती हो, जिसके कारण इन बेचारों को बिरयानी खाने से पेट दर्द करने लगा। नहीं सरपंच साहब, ये सब झूठ बात है। मैं कभी भी बिरयानी में कुछ ऐसा नहीं मिलाया जिसे लोगों को नुकसान हो। मैं तो बस वही चीज मिलाती हूँ जो उसमें लगा है। अगर आप चाहे तो मेरे बिरयानी को चेक कर सकते हैं। अब बोलो, पंच के लोग क्या फैसला सुनाए? सरला की बात भी मुझे सही लग रही है। नहीं नहीं सरपंच साहब, ये सरला झूठ बोल रही है। ये अपने बिरयानी में मिलावट करती है, जिसके कारण ये 10 रुपए में बिरयानी बेचती है। अब आप ही बताइए कि 10 रुपए बिरयानी कहाँ है? और हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बिरयानी में दवा मिलाते देखा है। हाँ हाँ सरपंच साहब, इस सरला की वजह से ही मेरा पेट दर्द करने लगा है। कल तक बिल्कुल ठीक था और जब से इस सरला की दुकान से बिरयानी खाए है, तब से मेरा पेट में कुछ कुछ होने लगा है। सरपंच ने पंच की बात सुनकर उसे लगने लगा था कि सरला ही कसूरवार है। सारे पंच की बात सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरला ही कसूरवार है और वो अपना बिरयानी में दवा मिलती है जिससे लोगों को तबीयत खराब हो रही है। इसलिए सरला को ये सजा मिलती है कि। रुक जाइए सरपंच साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ किया ही नहीं उसे सजा मिल रही है, और जो ये काम को अंजाम दिया है वो बिल्कुल शान से खरा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है सरला के साथ। 1 मिनट, तुम कौन हो और ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम जिसे निर्दोष कह रहे हो वो कितना बड़ा गुनहगार है? हाँ सरपंच साहब, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और सरला को मुझसे ज्यादा कौन जानता है।
मैं एक साधु हूँ जो कि रूप बदलकर सबका जांच करता हूँ। और ऐसे ही एक दिन मैं गंगा के बिरयानी की दुकान पर गया और बोला कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लेकिन गंगा ने मुझे वहां से दुत्कार कर भगा दिया और वहीं मैंने सरला के पास गया और इसने बिना कुछ बोले मुझे भरपेट बिरयानी खिलाई। और रही बात कुछ मिलावट की, तो ये मिलावट सरला ने नहीं बल्कि गंगा ने सरला के बिरयानी में दवा मिलाई है। ये सब मैंने अपने आंखों से देखा। उस वक्त मुझे सरला बिरयानी खिला रही थी, इसलिए वो अपने दुकान की तरफ नहीं देखी। इसी का फायदा गंगा उठाया और दवा मिला दिया। इतना बूढ़े बाबा बोलते हैं तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर सरपंच को सरला पर विश्वास होने लगता है। क्यों गंगा बोलती क्यों बंद हो गई? ये बूढ़े बाबा क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी खामोशी साफ झलक रही है कि तुम ही गुनहगार हो। सुनो पंच के लोग, गंगा को इस गांव से दूर फेंक दो और कभी भी इस गांव में दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सरला, तुम्हें जो भी इसके वजह से परेशानियां हुई हैं, उसका मुआवजा मैं दूंगा। और हाँ, गंगा का बिरयानी दुकान तुम रख लो और खूब अच्छे से चलाओ। तो इस तरह बूढ़े बाबा की वजह से सरला को कोई नुकसान नहीं हुआ और तो और उसे एक अच्छा दुकान भी मिल गया। उस दिन सरला खूब मेहनत करती और ऐसे बढ़िया बढ़िया बिरयानी बनाकर सस्ते में बेचकर खूब लोगों का प्यार और विश्वास जीतती रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कोई हमें कितना बुरा करने की कोशिश करे तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान को आपकी मदद करने आना ही पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो और लोगों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।